आइंदा कोई इदारा जजेस तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसे सबक सिखाया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार की ज़ाती मालूमात अफशा केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स IB अटॉर्नी जनरल ऑफिस PTA पैमरा को नोटिस जारी। कहा, जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ इन इदारों ने क्या एक्शन लिया, ये इदारे आकर जवाब दें। सेक्रेटरी दिफा को भी नोटिस करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, जिन्होंने इस प्रोग्राम पर किए उसे ट्विटर पर शेयर भी किया, जो भी इसमें शामिल हो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। बताया, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से ऑडियो लीक्स केस में उन्हें पीछे हटने के लिए धमकियां दी गई। मुझे पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। PTA कार्रवाई का फोकस भी अदालती कार्रवाई को मुतासर करने का धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा कि ऑडियो लीक्स केस में ISI, IB, FIA, PTA पैमरा और वजारतों को नोटिस किए गए। कौमी सलामती पर इदारों को मिलकर काम करना होगा। जज को किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खत के मामले पर तासुर दिया गया कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि जज साहब का यूं खत लिखना समझ नहीं आता, जबकि उनकी चीफ जस्टिस से रोज़ाना ही मुलाकात होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान बोले, खत का मतन सोशल मीडिया पर आया। कहा, तासुर दिया जा रहा है, अदलिया एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं। कॉल किसी ने नहीं की, बल्कि इन कैमरा समात का मुतालबा उन्होंने बावजूद किया। अदालत के दरवाजे तोड़कर एक आदमी उठाकर ले गए। इस गैर कानूनी अमल की हम इंक्वायरी भी ना करा सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, आज जो हुकूमत में है कल वक्त बदलेगा तो वो उठाए जा चुके हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी केस में फैसला महफूज कर लिया। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देने की इस्तदा मंजूर। वीडियो लिंक के इंतजामात की हिदायत। हुकूमती अपीलों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, बानी PTI ने खुद दलाइल देने की इस्तदा की थी, दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मखदूम अली खान बोले, जिन तरामीम को बानी PTI ने चैलेंज किया वो अपनी हुकूमत में ऑर्डिनेंस के जरिए करते रहे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जवाब दिया, मुमकिन है बानी PTI को एहसास हो गया हो कि उनके दौर के ऑर्डिनेंस गलत थे। दौरान समाअत नैब ने भी तरमीम अलअदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलों की हिमायत कर दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बेनज़ीर केस के तहत यह अपील तो काबिल समाअत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी कर दिया। कहा, ख्वाजा हारिस बानी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। समाअत 16 मई तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस। बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। लतीफ़ खोसा का कहना था कि शहजाद अकबर अगर क्लेम करता है कि वो पैसा लेकर आया तो उससे पूछें कि सब कुछ बानी PTI के खाते में क्यों डाल रहे हैं। वकील अमजद परवेज ने कहा कि एक बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा गया, जो करप्शन का पैसा था वो पाकिस्तान के पास आना चाहिए था। इद्दत निकाह केस। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल अदालत के रूबरू पेश हुए। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा, मखसूस अरसे में ही फ्रॉड शादी की शिकायत दायर करने पर कोई कानून नहीं। केस खारिज होने की मिसाल भी मौजूद है। कल समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा दलाइल देंगे। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाजी तहरीक ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुश्तरका इजलास के बाद एलामिया जारी। तशद्दुद के जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। शहादतों पर आज यौम सोग मनाया गया। जाबाहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बाजार बंद होने से अशिया खुरोनोश की किल्लत। इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल।
हुकूमत ने कश्मीरी अवाम की सुन ली। अशराफिया की मराहत में कमी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। कमीशन ब्यूरोक्रेसी आला हुकूमती शख्सियात को हासिल मराहत का असर-ए-नौ जायजा लेगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए बिजली और आटे पर भी सब्सिडी मिल गई। 20 किलो आटे का थैला 998 रुपये का मिलेगा। 100 यूनिट तक सार्फिन को बिजली 3 रुपये यूनिट मिलेगी। 100 से 300 यूनिट तक नर्ख 5 रुपये मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन को 10 रुपये फ़ी यूनिट मिलेगी। रहनुमा अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर कहते हैं, गयूर अवाम ने बगैर किसी लालच के हमारा साथ दिया। कौमी असेंबली इजलास, हमें सर उठाकर चलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर वज़ीराबाद में हमला किया गया। बताया जाए कि एक मकबूल लीडर को अडयाला जेल में गवानता नामोबे जेल बनाकर क्यों कैद कर दिया गया है? अली मोहम्मद खान का खिताब। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी के रोज़ भी कहा था कि वो सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि किन निकात पर मुज़ाकरात होंगे? हम सियासतदानों को आपस में मिलकर बैठना होगा। कुरैशी शाह बोले, उन्होंने 2 साल जेल बानी पीटीआई की वजह से काटी। इलेक्शन में पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया। 180 नशिस्तें हमसे छीनी गई। तारीख में पहला वज़ीर आज़म बना है जिसके पास अवामी अक्सरियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हम तो इधर ही होंगे, ख्वाजा आसिफ अकामा लेकर बाहर नौकरी करने चले जाएंगे। पर जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम पाकिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह उनके जितने जेन्युइन इश्यूज हैं उसके ऊपर जमात इस्लामी एक मौसर आवाज बने। और ये खुल्लम खुल्ला इनहराफ कर रहे हैं अपने वादों से, और जो हुकूमत ने ऐलान किया उससे उन्होंने वो पीछे हट गए। रियासत का मतलब एक इदारा नहीं, सब लोग मिलकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हों तो कैसे काम चलेगा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अनवारुल हक काकर से पूछ लिया जाए कौन कौन फॉर्म 47 पर आया। उन्होंने गंदम बहरान पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए समाअत 27 मई तक मुलतवी। फैसला निजी मोबाइल कंपनी की इस्तदा पर सुनाया गया। डू मोर प्लीज, IMF की फरमाइशें सामने आने लगी। 3 लाख से 5 लाख आमदन पर भी टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गाड़ियों और प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने की तजवीज़। रिहायशी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर कैपिटल गेन पर टैक्स छूट भी ख़त्म करने और गाड़ियों की दरामद पर टैक्स बढ़ाने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान। निजकारी इजलास में कहा, तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफ़ा बख्श हो या खसारे में। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकार दोस्त माहौल यकीनी बनाएंगे। काबीना इजलास भी जारी, अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर कानून ने बताया कि कानूनी इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स इस्लाहात से मुल्क की मईशत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुलाकात में मुतबादिल तनाज़ात के हल के निज़ाम और ऑटोमेशन सिस्टम समेत मुतारिफ इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई। तेज गर्मियान पहुंची कराची में आइंदा 2 रोज पारा मजीद ऊपर जाने का इम्कान। अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब में भी सूरज आग बरसाएगा। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कंदकोट में एक और बुजुर्ग शहरी अगवा। जिला भर से अगवा होने वालों की तादाद 30 से तजावुज कर गई। कंदकोट और तंगवानी के 24 से जायद मुग़रबी शामिल।
सरगोदा में झाल चक्कियां पुलिस की कामयाब कार्रवाई। घरों में काम के बहाने दाखिल होकर लूट मार करने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार। 50 लाख से ज्यादा नकदी समेत कीमती सामान बरामद। दोनों खवातीन का ताल्लुक फैसलाबाद से है। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र लड़की की शादी करने पर निकाह के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। हुमैरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि बच्ची की उम्र 15 साल है, जबरदस्ती शादी करवाई गई। आवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपए, डीजल में 10 रुपए तक कमी मुतवक्किल। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के हमरा मियां अस्पताल का दौरा किया। मरीजों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुतालिक इजलास। खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर प्लांट लगाने की हिदायत। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। मजीद 82 अफराद शहीद, 234 जख्मी। झड़पों में 50 इसराइली फौजी जख्मी। सहूनी फौज ने UN की गाड़ी को भी निशाना बनाया। एक वर्कर हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस के हमले की शदीद मज़म्मत। दुनिया भर में मुज़ाहिरे जारी। और पाकिस्तान आयरलैंड T20 सीरीज तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। टीम्स के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।